नमस्कार। समाज और अपराध का रिश्ता काफी पुराना है। कहा जाता है कि समाज है तो अपराध भी रहेगा, लेकिन अपराध की दर में कमी की जा सकती है, उसे होने से रोका भी जा सकता है अगर हम सचेत रहें, अगर हम सावधान रहें। यूं तो हम हर रोज जुर्म की खबरों से दो चार होते हैं, लेकिन जब जुर्म के काले साए हमारी दहलीज पर आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, इसके एहसास से रूबरू होते हैं। आज जुर्म की दुनिया में बात कुछ ऐसी ही खबरों की होगी, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। अपराध के कई रंग होते हैं, कई रूप होते हैं। कहीं दलाली से आम लोगों को परेशान किया जाता है, तो कहीं हथियार के दम पर। लेकिन इन सबके बीच में पिसती है तो वो होती है आम जनता। वो जनता जो सुकून से जीना चाहती है, वो जनता जो जुर्म से दूर रहना चाहती है, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाता। जारी है रेल टिकट में हेरा फेरी का खेल। लाइन में लगने के बावजूद नहीं मिलता लोगों को टिकट। रेलवे में जारी है दलालों की घुसपैठ। हरकत में आई विजिलेंस और आरपीएफ की टीम। अवैध रेल टिकट किया गया बरामद। रेल में सफर करना इतना आसान नहीं। आसान इसलिए नहीं है कि सफर के लिए टिकट चाहिए होता है, और ये टिकट लेना इतना आसान नहीं रह गया है, खासकर तत्काल टिकट। तत्काल टिकट यात्रा के महज एक दिन पहले बुक कराया जाता है, और उसकी प्रक्रिया और उपलब्धता दोनों ही सीमित है। जाहिर है ऐसे में इसका फायदा दलाल उठाते हैं। वो टिकटों की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते, और उनकी कालाबाजारी का नतीजा आम रेल यात्रियों को उठाना पड़ता है। टिकट लेने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम लोग टिकट लेने जाते हैं तो लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हम लोग को सडनली जाना पड़ता है, मेट्रो सिटी या मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, एग्जामिनेशन सेंटर वहीं पड़ जाता है। तो तब जब हम लोग टिकट लेने जाते हैं तो देखते हैं कि टिकट है ही नहीं, तो लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास तत्काल बचता है। तो हम लोग घंटों लाइन में रहते हैं, उसके बावजूद तत्काल नहीं मिलता है, किसी दूसरे को मिल जाता है। यहाँ कालाबाजारी बुरी तरह से छाया हुआ है। यह है कि तुरंत टिकट मिलती नहीं है, हम लोग को ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, और ब्रोकर तो मनमाना पैसा ले करके हम लोग को परेशान करते हैं बेवजह, जिससे कि हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रेलवे के लिए मार्च से लेकर जुलाई तक का वक्त पीक सीजन होता है। इस दौरान रेलवे में यात्रियों की काफी भीड़ होती है, लिहाजा दलालों का गिरोह भी इस दौरान काफी सक्रिय होता है। वो टिकटों की कालाबाजारी कर आम यात्रियों से अवैध वसूली करता है। ऊंची कीमतों पर लोगों को टिकट मुहैया कराया जाता है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब इमरजेंसी पड़ता है हॉस्पिटल में, अगर डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं तो अचानक हम लोग टिकट बनाने के लिए जाते हैं, तो टिकट काउंटर पर हमेशा की तरह टिकट उपलब्ध नहीं होता है। नहीं मिलने के कारण हम लोग दलालों के पास जाते हैं, और एक्स्ट्रा हम लोगों को जो 1000-2000 रुपये लग जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को मजबूरन लेना पड़ता है वो ब्लैक में टिकट। जाते हैं तो वहाँ पर टिकट मिलता नहीं है, क्योंकि कालाबाजारी ज़्यादा वो फैला हुआ है। जाइए और टिकट नहीं मिलता है, या तो फिर दलाल के पास जाइए, वहाँ मिलेगा, उसमें भी ज़्यादा पैसा लेता है। परेशानी यही होता है, और यही है कि जिसके कारण हम लोग को असुविधा बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इस गोरख धंधे में कई लोग शामिल होते हैं। इसके खिलाफ विजिलेंस और आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई की। देवघर के मेन डाकघर के रेलवे बुकिंग काउंटर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में बुकिंग क्लर्क के पास से कई अवैध टिकट बरामद किए गए। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने हजारों रुपए भी बरामद किए। इन रुपयों का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। आरपीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो टिकट लेने आए थे। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इनके कनेक्शन दलालों से तो नहीं जुड़े हैं। फॉर्मेलिटी काउंटर चेक करने के लिए रेलवे का जो है काउंटर क्या देखा आपने? काउंटर कुछ मिला हुआ है रेगुलेटरी, बाद में वो उसको बताया जाएगा। दरअसल यात्री काफी वक्त से इस बात की शिकायत कर रहे थे। यहाँ के डाकघर से रेल टिकट की कालाबाजारी की शिकायत
लगातार मिल रही थी। कई बार छापेमारी भी की गई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मगर इस बार की कार्रवाई में सबूत भी हाथ लगे हैं। अब देखना है कि ये कार्रवाई कहां तक अपना सफर तय कर पाती है। आम लोगों को होने वाली परेशानी से कहां तक छुटकारा मिल पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। खतरनाक इरादों के साथ खतरनाक कारनामे, यही फितरत होती है जुर्म की। लेकिन जब ये इरादे कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसका परिणाम केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भुगतना होता है। जुर्म के काले साये का यही स्याह सच है। जुर्म की दुनिया में हथियारों का इस्तेमाल काफी अहम है, और जब हथियारों का जखीरा ही मिल जाए तो फिर केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर भागलपुर से सामने आई है। हथियारों के इन जखीरों को देखकर तबाही का मंजर सामने नजर आने लगता है। तबाही का मंजर इसलिए क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल अपराधियों के हाथों होना था। अब आप अंदाजा लगाइए कि अपराधियों के मंसूबे कितने खतरनाक रहे होंगे। यह हथियार भागलपुर पुलिस की बड़ी सफलता है। पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है जहां ये हथियार बनाए जाते थे। इतना ही नहीं, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि यहाँ हर तरह के अत्याधुनिक हथियार बनाए जाते थे, फिर चाहे वह इंसास हो या फिर उससे भी कोई बेहतर हथियार। हमें भागलपुर में कई जगह पर अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी हुई है, तो इनके स्रोत तक पहुंचने के लिए हम लोगों के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस स्रोत तक पहुंचने के लिए आसूचना का संकलन किया गया। लगातार प्रयास जारी रहे, तो उसमें इस अवैध आर्म्स फैक्ट्री के बारे में हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि ये लोग सभी प्रकार के हथियार बनाने में पारंगत हैं और विशेषता ये लोग अभी बड़े हथियार बना रहे हैं जिसमें कार्बाइन है, इंसास है और ऑर्डर देने पे ये इससे भी आधुनिक हथियार बनाने के में पारंगत हैं। जिले की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गोराडीह थाना के उस्तु गांव में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। एक मिनी गन फैक्ट्री होने की जानकारी सामने आते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। एसएसपी के निर्देश पर एक टीम बनाई जाती है। पुलिस टीम ने गांव में छापेमारी की और इसमें पुलिस को सफलता भी मिली। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। जो घटना स्थल है उसको घेरा गया। यह लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तु गांव में अवस्थित है। एक घना आम का बगीचा था जहां से ये सब हथियार बरामद हुए हैं। वहीं घटनास्थल से एक मोहम्मद मोहसिन है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस छापेमारी में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस इस गिरोह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में है। इनकी निशानदेही पर जो हथियार बनाने में औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह बरामद हुए हैं तथा इससे संबंधित अन्य सामग्री की बरामदगी हुई है। उसके उपरांत इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी हुई। इनकी निशानदेही पर टोटल 7 अरेस्टिंग हुई है जो कि इनके गिरोह के सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये लोग सभी प्रकार के हथियार बनाने में पारंगत हैं। जिन हथियारों को बरामद किया गया है उनमें एक लोडेड ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 कार्बाइन, अर्धनिर्मित पिस्टल, 40 अर्धनिर्मित मैगजीन, 5 बोरल पिस्टल, कार्बाइन मैगजीन, 8 कारतूस के अलावा भारी मात्रा में हथियार बनाने के औजार बरामद हुए हैं। और उसी घटनास्थल से इनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित कार्बाइन, 7 अर्धनिर्मित पिस्टल, 40 अर्धनिर्मित मैगजीन, 5 बैरल पिस्टल तथा अनेक अर्धनिर्मित और पूर्ण हथियार बरामद हुए। संदेह यह भी है कि इन हथियारों का कनेक्शन कई नक्सलियों के साथ तो नहीं। अगर ये संदेह हकीकत में बदल जाता है तो काफी खतरनाक हो सकता है। लिहाजा पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत क्योंकि जुर्म की खबरें अभी बाकी हैं।
एक आम आदमी बड़े ही जतन के साथ अपनी जिंदगी जीता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी दुनिया दिन भर 2 रुपए कमाने में सिमट जाती है, लेकिन जालिमों को इन पर कोई तरस नहीं आता, क्योंकि वो निर्दयी होते हैं। उन्हें दुनिया उजाड़ने में कोई ऐतराज तक नहीं होता, फिर चाहे उससे कितने ही लोग क्यों ना जुड़े हों। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और इसी अंधे प्यार की आड़ में इंसानी रिश्तों का कत्ल भी हो जाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मामला है हाजीपुर का। एक महिला ने प्यार के नाम पर ऐसा गुनाह किया है कि आपको जानकर हैरानी होगी। इस महिला ने पति की हत्या करवा दी है। इतना ही नहीं, इसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने ही पति की लाश को 18 किलोमीटर दूर ले जाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। पति की लाश मजीराबाद गांव के पास फेंकी गई थी। गांव वालों ने लाश देखकर पुलिस को जानकारी दी और तब जाकर मामले पर से पर्दा उठा। जब सच सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और जब इश्क के साथ जुर्म मिल जाए तो फिर उसे छुपाना संभव ही नहीं। महिला ने अपने पति की लाश को बेशक दूसरे थाना इलाके में छुपा दिया था, लेकिन उसके गुनाह छिप नहीं सके। हत्या की खबर फैलते ही गांव वाले भी हरकत में आ गए। गांव वालों का कहना है कि महिला के घर में खून के निशान भी मिले हैं। इस बात की खबर मिलते ही गांव वालों ने आरोपी महिला और उसके आशिक को पकड़ लिया। पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। जब अभी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो एक्यूज्ड हैं अनिल कुमार, उसने उनके अपनी जो जिसको अंदर से प्रेमिका, जिसको कि मृतक को पूर्व से जानकारी नहीं थी, प्रेमिका के नाम से उसने ज़मीन खरीद दिया था 30 बाई 20 के आसपास का कुछ अपना ज़मीन, और उसके बाद उसी पर घर भी बनवा दिया था। तो उसी घर में ये लोग रहते थे। मृतक मंजूर बनारस में रहता था। उसकी दोस्ती अनिल के साथ हुई थी। अनिल घूम घूम कर सोना चांदी का बिजनेस करता था। मृतक मंजूर और अनिल के बीच दोस्ती काफी गहरी होती गई। इधर मंजूर की बीवी बनारस छोड़कर हाजीपुर में ही रहने लगी। मंजूर जब घर पर नहीं होता था तब भी अनिल का उसके घर पर आना जाना लगा रहा। जैसे हमारे हस्बैंड रहते थे ना, तो ये आते जाते थे बराबर, और नहीं रहते थे तो कभी कभी आते थे फिर चले जाते थे। नहीं रहने के बाद भी? हाँ, तो वो तो जब से घर बना है ना, तब से मेरा हस्बैंड मेरा कंटिन्यू मेरे साथ ही में थे। सिर्फ 2-4 दिन के लिए वो बाहर गए थे, और पैसा वो लाइस उठाना था सुबह, और फिर उसके बाद में ले आ गए थे 11 तारीख के भैया के साथ में हमारे। तुम दोनों में क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं है, बस ऐसी परिचय का था, दोस्ती का। मतलब ये लोग सामान मन बेचने उचने आते थे तो सामान वामान लेते थे बस। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच अवैध संबंध था। इस अवैध संबंध को लेकर मृतक और उसकी पत्नी के बीच बराबर झगड़ा भी होता था, लेकिन बीवी पर समझाने का कोई असर नहीं हुआ। ये लड़का मेरे बंधुई को ले गया और मार दिया। लास्ट में यहाँ पाया गया, और ये मेरी बहन का और इसका कोई अवैध संबंध रहा है। इसके लेके मेरे बंधुई में और मेरी बहन में कई बार विवाद भी हुआ था। मैंने इस लड़के को कहा था कि तुम घर छोड़ दो, फिर अपना घर बनाना, रहने लगना, लेकिन ये लड़का नहीं माना। आज ये दुर्घटना। आरोपी पत्नी अपने पति की हत्या के आरोपों से इनकार कर रही है। इसका कहना है कि गांव वालों ने झूठे आरोप लगाकर फंसा दिया है। इसने अपने पति की हत्या के आरोपों से इनकार किया है। हमको पता नहीं, सब लोग बोलने लगे घर में ये रहता है तो बीबी मरवा दिया, झूठ मूठ के हमको सब फंसा। उसकी माँ आई ना तो बोलने लगी कि हमारा बेटा के मरवा दे ले, तू मरवा दे ले, से तू थोड़े हाथ हो, वैसे वैसे करने लगे, वैसे के सब मम्मी को बोलने लगे। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद प्रेमी और बीवी ने मिलकर मंजूर को ठिकाने लगा दिया। तो उसका हस्बैंड जो है उन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में
दोनों एक्यूज को देख लिया। इसी पर कुछ विवाद हुआ, उसके चलते दोनों मिलकर के अपने घर में ही उनकी हत्या कर दी गई, जिसके एवज में वहाँ पर खून वगैरह भी मिला है। ये बात तब खुली है जब यहाँ लाश मिली, आपको सदर थाना में लाकर फेंक दिया गया। वहाँ पर स्थानीय लोग अभी ये नहीं बता पा रहे, लेकिन बता पा रहे हैं कि वहाँ से आपका कोई बोलेरो गाड़ी से ला करके यहाँ पर लाश को फेंक दिया गया सदर थाना क्षेत्र। यहाँ जब लाश की बरामदी हुई और उसकी शिनाख्ती कार्य जब अनुसंधान में चल रहा था, तो इस बात की जानकारी उभर करके आई और उनके परिवारजन को आइडेंटिफाई किया गया और वो लोग आकर के सब बात को पता चला, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्तों को जेल भी भेज दिया गया है। अब इस मामले में सच्चाई जो भी हो वो अदालत के फैसले के बाद साफ हो जाएगी। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस वारदात के बाद इतना तो तय है कि ये खून महज एक इंसान का ही नहीं बल्कि दोस्ती और भरोसे का भी है। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कभी भी और कहीं भी कोई शख्स जुर्म का शिकार हो सकता है। कोई ये नहीं जानता कि उसके साथ कब क्या हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी जल्दी चीजें बदल जाएंगी। हंसते खेलते जीवन में दर्द की सिसकियां कब आ गईं, किसी को पता ही नहीं चला। लगता है कि वैशाली जिले में अपराधियों के अंदर खौफ नहीं रह गया है। तभी तो एक महीने के अंदर 6 से ज्यादा व्यापारियों को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। अपराधियों की यह हरकतें पुलिस के सामने एक चुनौती है, लेकिन लगता है कि पुलिस इस चुनौती से निपटना नहीं चाहती। अपराधियों के बढ़ते हौसले का ताज़ा मामला महनार बाजार में सामने आया है। 5 की संख्या में अपराधियों ने दुकान को अपना निशाना बनाया। सभी अपराधी हथियारों से लैस थे। दुकान बंद करने के समय सारे अपराधी दुकान में घुस गए। इसके बाद दुकान का शटर बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब दुकान के सेल्समैन ने लूटपाट की घटना का प्रयोग किया तो अपराधियों ने उसके साथ भी मारपीट की। लेकिन अपराधियों को शायद ये पता नहीं था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अपराधियों की सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हवा में हथियार लहराते हुए और दुकानदार को धमकाने की हरकत कैमरे में कैद हो गई। शटर के अंदर घुसा और शटर गिरा दिया, और गिरा कर सब आंच के साथ था, और जो गला उला सब कुछ का जो भी गला के कैश था सब ले गया। अंत पे चैन भी छिल गया। एक हनुमानी था वो भी खींचा गले के अंदर से, सब भाग गया। हाँ भाग गया। स्टाफ था उसका भी पैकेट में जो भी पैसा था सब लेके चला। 3 मोटरसाइकिल की सर। प्रशासन को सूचना दी? हाँ, प्रशासन को सूचना फोन से नहीं हो पाया, मोबाइल वोबाइल सब ले गया, मेरा गाड़ी का चाबी ले गया। तो हम थाना पर गए, थाना पर जाकर प्रशासन को सूचना दिए। ये दुकान महनार थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर। इतना ही नहीं, ये इलाका महनार का सबसे व्यस्तम इलाका मदन चौक में पड़ता है। बावजूद इसके अपराधी बड़ी आसानी से 2.5 लाख रुपए लूट कर चलते बने। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन लगातार निशाना बन रहे कारोबारियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। लिहाजा पुलिस को इस बारे में जल्दी कुछ करना होगा। विकास आनंद, सिमरी, हाजीपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।